आज हम जहां आगरा जगदीशपुरा आनंद नगर के वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 81 के बॉर्डर पर है। ये जो गली है आप देख रहे हैं, इस गली पर एक बैनर लगा है जिस बैनर पर साफ लिखा है कि यहाँ जो गली की व्यवस्थाओं की नाराज़गी जताई गई है। पानी भरा रहता है, सीवर में गंदा पानी आता है, पेयजल भी बहुत गंदा आ रहा है। और यहाँ दो पार्षद हैं, दो पार्षद का ये बॉर्डर है। एक अमित पटेल है जो भाजपा के पार्षद हैं और डिप्टी मेयर भी हैं, और एक बसपा के पार्षद है। जनता से जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आपने ये पोस्टर लगाया भाई साहब। हमारी समस्या ये है कि वार्ड नंबर 3 की प्रीति भारती जो कि काम देखते हैं राजेश भारती, उनके पति 3 साल से उनके बराबर संपर्क में हैं कि पार्षद जी आप हमारे क्षेत्र का विकास कराएं। वो आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं हमें। जब भी अगर वो आ भी जाते हैं तो वो कोरा कागज़ लेते हैं और नक्शा बनाना चालू कर देते हैं। जी नंबर गली के नंबर है, जी फलाना नंबर, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं। 8 महीने पहले एप्लीकेशन दे के आए थे उन्हें लिखत में, उनकी रिसीविंग में है। फिर भी उन्होंने आश्वासन नहीं दिया था कि हम आपका काम करा देंगे। ये हमारी नालियाँ की जगह पे नाले बन चुके हैं, तो वो सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे हमें। अच्छा, बीएसपी का क्रॉस हमने इस वजह से लगाया है कि हमने जिला अध्यक्ष विमल वर्मा, प्रभारी जो भी उच्च अधिकारी हैं बीएसपी के, स्वभाव की नॉलेज में कि आप पार्षद जी को लाइन में ले आएँ और हमारे क्षेत्र का विकास कराएं, लेकिन वो भी असफल रहे। इस वजह से हम बीएसपी का बहिष्कार करते हैं। और 20 साल से हम बीएसपी का पार्षद आनंद नगर से ही बनते आ रहे हैं। बीएसपी का पार्षद 20 साल से आनंद नगर के वोटों से ही बन रहे हैं, जिसमें पहले नंबर बहादुर सिंह, दूसरे नंबर ईश्वरपाल, तीसरे नंबर रमेश संवेदी और चौथे नंबर है जी प्रीति भारती। लेकिन चारों ने कोई विकास कार्य आज तक नहीं करा आनंद नगर। इस तरह से आप देखते हैं पंकज जी, आज इस समय जो 20 साल से क्या 40 साल से मेयर भाजपा की रही है, नगर निगम में भाजपा का राज है। अगर कोई सफाई अभियान होता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से आपने बताया कि डिप्टी मेयर का भी पोस्टर और मेयर का भी पोस्टर लगाया, तो क्या लग रहा है कि जो बहुजन समाज का आप जो वोटर है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो पार्षद हैं, भाजपा के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो जानबूझकर काम नहीं करा पा रहे हैं। जानबूझकर अनदेखी करती हैं हमारे जो मौजूदा सरकार है। हमारी मेयर का दौरा हुआ था जब ये पार्षद बनी थी, उन्होंने अपने आँख को देखी और उन्होंने हैरत करके आप कैसे रह रहे हो, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। इस वजह से हमने उनका भी फ़ोटो लगाया है कि अब उनके समझ में आ जाए कि यहाँ भी कोई कीड़े मकोड़े रहते हैं, इतनी बीमारियाँ हैं कि यहाँ तो ठीक है, मैं अंदर 1 नंबर गली से लेकर 10 नंबर गलियों की हालत इतनी खस्ता है कि आप बयान नहीं कर पाओ जी पोजीशन। तो जब पानी जो आता है, पेयजल पानी आता है, उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति ये है कि जब से जी सिविल लाइन की पाइप पड़ी हुई है तो उसमें मिल के जा रहा है अंदर पानी, और पानी की पोजीशन ये है। पानी की पोजीशन ये है, ये नल का पानी आता है, नल का, हाँ, पीने वाला पानी जी अंदर भर के आया है, अंदर गलियों से आ रहा है पानी इस तरह का। अब जी तो ना समझो जब से सिविल लाइन डली जब से ऐसा ही आ रहा है। 20 साल से बसपा का पार्षद है, लेकिन नगर निगम में 40 साल से भाजपा की सरकार है। लेकिन इनका कहना ये है कि जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं वो ये कहकर इनके विकास कार्यों को नकार देते हैं कि क्योंकि इन्होंने वोट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल बन जाता है कि जब जनप्रतिनिधि बनता है तो पूरी जनता का बनता है, पूरे क्षेत्र का बनता है, लेकिन यहाँ जो दोहरापन है, जो दोहरी नीति है वो सामने आई है। और हम लोगों से बात कर लेते हैं जी, और क्या जानकारी? हाँ, हमारे वार्ड नंबर 81 के अमित पटेल जो अब उप सभापति बन चुके हैं, उन्होंने जब बने थे जब थोड़ा काम कराया था, उसके बाद में और उन्हें जैसे ही काम, जैसे पुलिया का निर्माण उन्होंने ही कराया था, उसके बाद में हम उन्हें और कुछ काम के लिए गए थे तो उन्होंने सफा मना कर दी कि पंकज बाबू आज के बाद में मैं काम नहीं करा पाऊँगा, मैंने सफाई भी नहीं करा पाऊँगा। तो पावर आ गई है, डिप्टी मेयर हमारा आ गई है, तभी उन्होंने सफा मना कर दी है। जबकि मना कर दी कि भाई आप लोगों का वोट तो हमें मिला ही नहीं है भाई, जो मैंने काम कराना था करा दिया, अब मैं काम नहीं करा पाऊंगा। तो आधा क्षेत्र उनके अंडर में आता है वार्ड नंबर 81 और उन्हीं का पार्षद है। जब हम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करते हैं, जब वो 4-5 महीने में शिकायत आती है, जब वो सफाई होती है, अन्य सफाई होती ही नहीं है।
इंदौर में अभी हाल ही में गंदा पानी पीने से कई लोगों की मौत हुई है। क्या लग रहा है कि इंदौर के बाद अब आगरा का नंबर है, क्या है? ऐसी स्थिति दिख रही है, आपके सामने है। अब यहाँ से जो आगे जो सप्लाई है पानी की, तो सीवर का पानी और नालियों का पानी नल के थ्रू द्वारा खिंच रहा है अंदर के लोग बाग बताएंगे। जो अंदर, मैं तो यहाँ तक रहता हूँ, आगे की स्थिति हमारे जी बड़े भाई बताएंगे। जी भाई साहब, जिस तरह से मामला है जी जो 9 नंबर गली का जो एरिया है, ये समझ लो सुबह 5 बजे से रेगुलर पानी उसमें बहता रहता है, कोई भी सुनवाई नहीं है। हमारे जो भारतीय पार्षद हैं, क्या नाम है उनका, राजेश भारती, कई बार उन्होंने शिकायत करी है, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। और वीडियो भी डाली है, पर वो कह तो जाते हैं कि कराएंगे काम, अभी तक कोई उन्होंने काम कराया नहीं। नगर निगम स्वच्छता का दावा करती है, 100% स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, आगरा नंबर 1 पर आने जा रहा है। तो क्या लग रहा है इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है वो सत्य है और आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? हमारे साथ तो चल हो रहा है, जमीन पर तो कोई हमारे यहाँ कोई काम नहीं दिखा रहा है, कोई काम नहीं दिखा। और थोड़ा सा आगे चल के देखिए कैसी बुरी हालत है, आगे आइए। हालात बहुत बुरी हैं। जिस तरह से क्षेत्रवासियों का कहना है कि सुबह पानी जब स्टार्ट होता है तो सीवर का पानी और नल का पानी मिक्स हो जाता है, जीवन नरकीय बना हुआ है, कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां होने की संभावना बनी हुई है। जो भाजपा के पार्षद हैं अमित पटेल जी, वो इस समय डिप्टी मेयर हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं। बसपा के पार्षद हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं। आगे जनता का कहना ये है कि हम तो कहीं ना कहीं ठगी सी हो गई है हमारे साथ, ना तो भाजपा का सुनना है ना बसपा का सुनना है। आखिर हमारे साथ हुआ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदौर के बाद लोग भयभीत हैं कि कहीं ना कहीं इंदौर जैसी घटना अब आगरा में ना घट जाए, क्योंकि जान बहुत कीमती है, परिवार बहुत कीमती होता है। क्या फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी, क्या जो नगर निगम की जो सरकार चल रही है 40 साल से, और वो इन जो गरीब लोग हैं, मैं और आपको दिखा दूं क्योंकि जनता हमारे साथ दिखाना चाहती है अगर क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियाँ हैं। ये आप देखिए, ये स्थितियां हैं, नाली भरी हुई है और कहीं ना कहीं पूरा चौक मामला है, पानी निकलने की कहीं व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। इनका कहना ये है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से टोल फ्री नंबर तक पर शिकायत की गई। जिस तरह से मेयर साहब कहते हैं कि टोल फ्री नंबर पर शिकायत करेंगे तो तुरंत समाधान होगा, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है, लोगों में आक्रोश है और लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है दोनों पार्षदों को लेके। और ये जो नाराज़गी है कहीं ना कहीं बसपा के साथ भी है, क्योंकि बसपा के जो हाथी पर वो इन्होंने क्रॉस चिन्ह लगाया है, क्योंकि इन्होंने विमल वर्मा से भी कहा था और जो प्रभारी हैं उनसे भी कहा था, लेकिन बसपा के ना सुन रहे हैं और ना भाजपा को सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में रोष है और ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का जो वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 81 है, इसकी समुचित विकास हो, नालियाँ साफ हो, सीवर का पानी है जो निकलने की व्यवस्था हो। पेयजल की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि पेयजल में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुत गंदा पानी आ रहा है। जिस तरह से बोतल में उन्होंने साफ दिखाया, तो कहीं ना कहीं हर परिवार के लिए खतरा बना हुआ है। और हम और आपको आगे दिखाएंगे, आप चलते हैं। जब अपना नाम बताओ। संगीता देवी। कौन सी जगह है ये? आनंद नगर। कौन सी गली नंबर? 9 नंबर। किस तरह की समस्या है यहाँ? ये समस्या देखो, ये वैसे कैसी हो रही है, क्या है? गंदगाई हो रही है और क्या है, पानी की समस्या खराब है, पानी की समस्या पीने के पानी की पानी आता है? बिल्कुल बेकार। गटर का पानी आ रहा है, गटर का ये देखो, देखो गटर का पानी आ रहा है। हाँ। अच्छा, क्या संभावना बनी हुई है इस पानी से? संभावना बीमारी है, हमको बीमार है, हम तो पूछो, सबको पूछो, बीमार है, गटर से पानी आ रहा है, बीमार है। पार्षद विधायक कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है। आपने कही है कई बार? सुन के चले जाते हैं। कोई क्यों नहीं सुनते? क्या पता है हमको, क्यों नहीं सुनते? हमें तो छोटे मोटे समझ रहे हैं। वोट आते हैं, जब वोट आते हैं ना, जब सुनते हैं वो वोटों की टाइम पे सुनकर आए, अपने अपने घर पे बैठ जाते हैं बस। और जाओ तो जो कहते हैं आ रहे हैं, पर इनका नहीं आ रहा। पहले कह वो दूसरे विधायक थे, फिर वे विधायक बने, अब जे बने पार्षद। कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनना है। ये सबसे बच्चों के लिए परेशानी है। ये नाले भर रहे हैं तो कैसे निकलेंगे बच्चे? हाँ, भर जाती हैं गली, नहीं जा पाते हैं। और बच्चे बीमारी तो पहले की है, क्या होगा? नहीं निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। कोई नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। भैया बच्चा नहीं कितना अब बह रहा गटर रहने के पानी गंदा बिल्कुल। अब गटर का पानी, गटर का कौना गंगा जल, नाली निकल पानी, गटर का पानी, और का आज सो नलौना आए हुए रात से। हाँ,
दवाई नहीं को जाते, बच्चे बीमार नल आते ही नहीं। दवाई दारू भी चला जा रहा है। हाँ क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति ये बनी हुई है यहाँ पिछले 3 सालों से ये सीवर का जब से काम चला है, नाली की पाइपलाइन और नल की पाइपलाइन दोनों ही मिक्स हो गई हैं और यहाँ जल निगम की टीम कई बार पानी के सैंपल भी ले आ चुकी है। इतनी गंदगी, इतनी बदबू वाला पानी रहता है। जब सीवरों में पानी रहता है तभी यहाँ नल चलते हैं, अन्यथा नलों में पानी नहीं आता। पानी जो भी आता है, जितना भी आता है नलों में, सारा की सारा सीवरों का ही आता है। नल की कोई पानी की सप्लाई नहीं है। बहुत ही बदबू, गंदगी वाली, बीमारी वाला माहौल बना है। बच्चे पढ़ने लिखने जाते नहीं, सारे फिल्टर वाला पानी ही ले आके पीते हैं। बहुत ज़्यादा ही यहाँ बीमारियों की बहुत पैदावार हो रही है। अब नई बीमारी बच्चों में पैदा हो रही है। क्या है? स्थिति ये है, जितने भी अधिकारी आते हैं यहाँ पे जांच करके, देख के, फोटो लेके, रीले बना के सारी चले जाते हैं। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। किस तरह का बना हुआ है? सभी में बच्चों का माहौल, बड़े बूढ़ों का, हर किस्म का डर बना हुआ है यहाँ। जानलेवा बीमारियों का बहुत बदहाली है, बहुत ज़्यादा पानी पीने का नहीं है। सभी इस्तेमाल पानी फिल्टर वाला पैसों से लिया के कर रहे हैं यहाँ। आनंद नगर के क्षेत्रवासी वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 81 के, वैसे तो कहने को तो आगरा स्मार्ट सिटी में आता है, गंगा जल यहाँ बह रहा है। भाजपा नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम गंगा जल ले आए हैं, आगरा के क्षेत्र की जो जनता है वो गंगा जल पी रही है। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए, जगदीशपुरा, आगरा, आनंद नगर की बात की जाए, तो यहाँ की जनता त्रस्त है, नरक की जिंदगी जी रही है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो माहौल बना हुआ है वो गंभीर बीमारियां पैदा करने का माहौल बना है। कभी भी गंभीर बीमारियां इनके बच्चों को, इनको चपेट सकती हैं। इंदौर जैसा माहौल आगरा में एक घटना दोहराने वाली स्थिति बनी हुई है। क्या ये अधिकारी तब जागेंगे जब यहाँ कोई गंभीर घटना हो जाएगी? क्या अधिकारी तब जानेंगे जब किसी की जान पर बनाएगी? क्या अधिकारी तब जानेंगे जब ये कहीं ना कहीं सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे? क्या यही स्थिति है आज की सरकार की? अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह के जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की समस्या जुड़ रहा है, क्या नगर निगम, सरकार या विधायक, पार्षद, डिप्टी मेयर, मेयर इनकी समस्याओं समाधान के लिए आगे आएंगे? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।